नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। गाजियाबाद सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश का सबसे अहम जिला माना जाता है। यहाँ की सोसाइटी में रहने वाले मतदाता किसे वोट करेंगे, उनके मुद्दे क्या क्या हैं, सोसाइटीज में रहने वाले मतदाता की चुनाव को लेकर सोच क्या है, ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम डोर टू डोर जाकर मतदाताओं के मन की बात जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार मतदाता स्थानीय मुद्दों के नाम पर अपना नेता चुनेगा या फिर जनता अपनी मनपसंद पार्टी के पाले में खड़ी होगी। देखिए जरा। गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटी के लोग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे रहते हैं, जिसे हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, वर्किंग क्लास कहते हैं, वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किसकी बयार बह रही है, किसकी सरकार बनेगी, मुद्दे क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए मैं गाजियाबाद की एक सोसाइटी में हूं और हमारे साथ ढेर सारे लोग हैं। उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश पे आपके हिसाब से मुद्दा क्या रहने वाला है। हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो आज का इलेक्शन हो रहा है वो केवल एक ही मुद्दे पे हो रहा है, राम जन्मभूमि और अयोध्या मंदिर के ऊपर। और दूसरा है कि जो आज पहले जो गुंडई होती थी उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल में है, तो लोग बाग योगी जी को वोट देना पसंद करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास भी मुद्दा रहने वाला है क्या? हाँ, विकास मेन मुद्दा है। बाकी तो जो पुराने इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व हुए हैं, ये कह सकते हैं हम। राम मंदिर है और अयोध्या का है, लेकिन मेन जो है विकास का है, जिसमें रोड का इन्होंने अच्छा काम करा है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा है इनके उसमें। क्या माहौल है, किसकी सरकार आप देख पा रहे हैं? बीजेपी। क्यों? कमल फूल सा कार्य क्षेत्र चमकाने वाला कौन है, कमल फूल सा कार्य क्षेत्र चमकाने वाला कौन है, नमामि गंगे से मंगल तक जाने वाला कौन है। ये राष्ट्र हित में बीजेपी को वोट करें। यहाँ पे अतुल गर्ग कई मामलों में जो यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं रही हैं, कह सकते हैं कि नहीं खड़े हुए हैं, उतरे हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग योगी के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट बीजेपी को ही देंगे। तो मतलब ये कि स्थानीय विधायक से नाराजगी के बावजूद वोट बीजेपी को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। वैसे हम पूरे प्रदेश का आंकलन करके ही वोट देंगे, क्योंकि हम, जैसे मैं खुद पूर्वांचल का हूं और गाजियाबाद में रहता हूं, तो पूर्वांचल में जो विकास हुआ है, पूर्वांचल में जो हमने बदलाव देखा है, उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। क्या है, क्या देख पा रहे हैं? हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा वो लॉ एंड ऑर्डर का है, जिसमें कि योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा, बस एक बात, हाई राइज बिल्डिंग में मुख्य मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। हम लोग जैसे लोगों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपनी सिक्योरिटी कंपनी रखी जाती है, अपनी व्यवस्था रखी जाती है। हाई राइज में जो मेंटेनेंस फी है बहुत ज्यादा होता है, पता कर लीजिएगा। आपकी सोसाइटी में सरकार कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें तो बस माहौल अच्छा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए। ये तो सारी व्यवस्था आपकी है, अपनी व्यवस्था अपने पैसे से। नहीं, आप हमारे बच्चे सोसाइटी के बाहर भी तो निकलते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप बताइए, फोन रख दीजिए। हमारे यहाँ जो क्रॉसिंग रिपब्लिक नाम से जो टाउनशिप है हमारा, उसमें हमारा मेन मुद्दा जो कनेक्टिविटी का है। अतुल गर्ग जो है क्रॉसिंग के मुद्दे पे खड़े नहीं उतरते हैं, लेकिन इलेक्शन है तो ओवरऑल पूरे सरकार का कामकाज का आकलन होता है, उसमें हम लोग योगी जी और मोदी जी के काम पे बीजेपी को वोट देंगे। आपने सुन लिया? मैंने सुन लिया। क्या कहेंगे आप? बताइए। आपके 300 के पार, बीजेपी 300 के पार। बीजेपी 300 के पार, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर और योगी और मोदी जी के नाम से वोट पड़ेगा, ना कि लोकल समस्याओं पे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपको कुछ कहना पड़ेगा कुछ। अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो 200 के आसपास सीटें आएंगी बीजेपी। इसीलिए आप नहीं बोल रहे थे? हाँ, इसलिए नहीं बोल रहे, क्योंकि सारे चैनल तो तकरीबन बिकाऊ है। आपका जो चैनल है अच्छी चीज दिखाता है, सही चीज बताता है, प्रूफ के साथ बताता है। और इनका तो क्या एक ही है, राम मंदिर, मथुरा, ये वो, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन इसके अलावा तो मुद्दे होते हैं ना चुनाव में। क्या कोई मुद्दा यहाँ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ना अतुल गर्ग ने कोई यहाँ काम किया, एक ईंट भी नहीं लगवाई। महंगाई है, बेरोजगारी है,
शिक्षा का चौपट कर दिया गया है। कोरोना का मैनेजमेंट सभी ने देखा है। गांव में जाइए तो हमारे खेतों में सांड पूरी तरह चल रहे हैं। ये सच्चाई है इस देश की। धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। हमारे साथ समीर आत्मज मिश्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर आत्मज, आप एक पत्रकार के साथ साथ एक वोटर भी हैं, यहाँ आप रहते हैं। ये जो बातें आपने देखी कि मेंटेनेंस खुद देते हैं, अपने विधायक अपने मंत्री से खुश नहीं है, फिर भी वोट देंगे बीजेपी को, क्या लगता है आप, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो ये है ना कि जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं तो समस्या यहाँ तो सारी की सारी समस्याएं पेड हैं। आपको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं पेड हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। और बाहर निकल रहे हैं तो जो समस्याएं सबके साथ हैं वो हैं बाकी चीज़ें। और जो अभी कई सारे लोग ये बता भी रहे हैं कि वोट हम किस लिए देंगे, मतलब देंगे बीजेपी को देंगे और क्यों देंगे ये भी बता दे रहे हैं। तो दरअसल यही मुद्दा ही पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अगर चुनाव में यूपी के चुनाव को देखा जाए तो यही है, जो 85 वर्सेस 15 और 80 वर्सेस 20 इसी की लड़ाई है। अब इन दोनों की लड़ाई में यानी रिलीजन, धर्म के आधार पर जो बंटवारा एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है मतदाताओं के बीच में, और दूसरा ये है कि जाति के आधार पर जो बंटवारा दिखाई पड़ रहा है पूरे स्टेट में, मैं पश्चिम से लेकर पूरब तक लगातार हर जगह देख रहा हूँ, यही है। इस पर कौन हावी पड़ता है, कौन भारी पड़ता है, वही चुनाव के नतीजे तय करेगा। कोई भी पार्टी, और खासकर सत्ता वाली पार्टी जो होती है ना, उस विकास के मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है। और इस चुनाव में भी जैसा समीर ने कहा कि बाकी सारे मुद्दे हावी रहेंगे विकास को छोड़कर। बस इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। न्यूज़ 24 की टीम गांव-गांव जाकर जनता की राय ले रही है। आखिर जनता इस बार वोट मुद्दों पर करेगी या फिर जाति और धर्म के नाम पर बटन दबाएगी? इसी कड़ी में न्यूज़ 24 की टीम ने जेवर विधानसभा के गांव में जनता के मन की बात सुनी। न्यूज़ 24 की टीम पहुंच गई गांव। हालांकि ये बहुत छोटा गांव है और ये जेवर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने देखा कि महफिल सजी हुई थी, लोग राजनीतिक बात कर रहे थे, तो हम भी यहाँ पर आकर इनसे चर्चा करने लगे कि किस तरीके का मिजाज इस वक्त दिखाई पड़ रहा है चुनाव को लेकर के। तो आइए बात कर लेते हैं। योगी जी तो बिल्कुल दर पे आके और वापस हो गए। लोगों से तो मुलाकात की नहीं। आप लोगों को इसको लेकर थोड़ा सा मायूसी हुई क्या? मायूसी कुछ नहीं हुई। प्रोटोकॉल के तहत हमारे 5 मीटर दूर तक आए और उन्होंने हाथ हिला के सबका अभिवादन करा और सभी ग्रामवासी इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। बड़े सौभाग्य की बात है। गांव में पहली बार, छोटा सा गांव है हमारा, और पहली बार सीएम, वो भी सो बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ आए। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, ग्रामवासियों के लिए। वोट हम योगी को कर रहे हैं। अब वो प्रत्याशी को लाभ मिले या किसी को मिले, बाकी हम उसके विरोध में हैं। वोट हम ओनली योगी को कर रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? क्या मतलब आपके प्रत्याशी जो हैं, जो धीरेन्द्र गुप्ता हैं, ठाकुर साहब, क्या दिक्कत है? वे किसी गांव में नहीं गए, किसी आए नहीं, कुछ देखो नहीं, कहो क्या है, कोई रास्ता खराब है क्या, कैसा हो, जैसे विधायक को बनता हो, ऐसा समस्या हल करना, सुनिए कुछ नहीं। आज तक ज्यादा दिन से बने हैं, 5 साल हो गए उन्हें पूरे, आज तक नहीं आए हैं। आज तक नहीं? हाँ, हमारे फिर भी आप देंगे बीजेपी को? सुनिए, हाँ, योगी जी ने देनी है। सुनिए, अच्छा, बीजेपी नहीं, योगी जी को देनी? हाँ, योगी जी को देनी है। आप भी यही मानते हो कि बाबा के आने से क्राइम कम हो गया? लेकिन विपक्ष तो कहता है कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है और जो है मनमर्जी चल रही है, किसान बहुत दुखी है, खुश नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जी, किसान सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के हम वोट जो देंगे बीजेपी को देंगे, यानी मोदी जी को। साल में हमें क्या मिला इस सरकार से? हमारी भैंस खरक में खुले में नहीं बांध सकते थे। अखिलेश की सरकार होती थी, हमारे हुक्का भी चले जाते थे बैठकों से। और अब हम जब से बाबा की सरकार आई है, जब से हम खुले गेट, खुले मंच, सब लोग सोते हैं। कोई हमारी आज तक किसी भैंस, किसी कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक। 5 साल में बाबा ने जो काम किए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। बात 5 साल प्रत्याशी आता है, सबकी पूर्ति नहीं कर पाता। हाँ, कहीं विरोध होता है, कहीं लोग सपोर्ट में भी होते हैं। बसपा का क्या लग रहा है आप लोगों को कि बसपा कहीं नहीं दिखाई दे रही है? बसपा कांग्रेस कहीं नहीं? मैडम, बसपा इस बार जनाधार में है और
दो जो सीट है अभी जेवर की और दादरी की, और जो अभी समीकरण लग रहे हैं, लगता है कि वो आने वाले टाइम में वो सीट दोनों बसपा की झोली में जाएंगी। अच्छा, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप देहात में देख लो, ये लोग तो सब बीजेपी कह रहे हैं। अभी आप पहले मेरी बात सुनो, आप देहात में देख लो, रास्तों में इतने गड्ढे हो रहे हैं, गाँव में गड्ढे इतने हैं कि पानी भरा निकलना बहुत मुश्किल है। जो विकास बसपा के टाइम में गाँव का हुआ, उसके बाद कोई भी नहीं हुआ। क्या सोचते हो भाई साहब? सबने तो अपनी बात रखी है, उनका कहना है कि भाई भाजपा कहीं ना कहीं दिख रही है उनको, मैम पहले तो, और इनको बसपा दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है? आपको बीएसपी आरएलडी दिख रही है क्या? मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इस छोटे से गांव में आई हो, पहली बार आप इस गांव में आई हो, और पहली बार ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उनका भी मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जो विचार है, जो मेरा सवाल है, मैं देख रहा हूँ अभी कल से यहाँ इतनी साफ सफाई हो रही है, जीवन में नहीं हुई, सारी रात सारे दिन हुई है। लेकिन हम जो उपेक्षा थी, जो हम उम्मीद लेके चल रहे थे कि बाबा जन क्या बोल के जाएंगे या क्या करके जाएंगे या मिलेंगे, वो किसी से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। बाबा आए और बाबा जाए वहाँ घूम के स्कूल में और उल्टे चले गए वो। अच्छा चलिए, आपकी ये शिकायत है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि आप किसको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप किसकी सरकार दिखाई पड़ रही है? ठीक है मैम, आज यह टाइम बड़ी समस्या से देश जूझ रहा है, बेरोजगारी से, महंगाई से, चिकित्सा से, शिक्षा से। मैम आज किसान की और इतने मतलब मजबूरी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक ही इनका कहना है कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो जिनका समर्थन वो लोग करते हैं, वो लोग का कहना है कि देखिए चीज़ें बहुत बदली हैं। हालांकि बसपा को लेकर भी इनके ये राय है कि बसपा के काल में बहुत सारे काम हुए और उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, लेकिन राय अलग अलग है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जो यहाँ पर सिटिंग प्रत्याशी हैं या जो यहाँ पर एमएलए है, उसको लेकर लगातार नाराजगी हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है, लेकिन जो एक झुकाव है वो योगी और मोदी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।